तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके लिए मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को अवगत करवाती हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार है कि नई औद्योगिक नीति यानी साल 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी है 200 करोड़, ऑप्शन सी है 300 करोड़ या ऑप्शन डी है 500 करोड़। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी 300 करोड़। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार है कि साल 2008 की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी, यानी कितनी बार यह जो बैठक है ये कंडक्ट करवाई जाएगी। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो जो इसके उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी 2 बार। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो जो इसके ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए हुंडरू स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी जोन्हा राहू, ऑप्शन सी दसोंग कांची या ऑप्शन डी लोध बराकर। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लोध बराकर। अगला प्रश्न जो है वो है तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी बराकर, ऑप्शन सी कोनार, ऑप्शन डी है उसरी। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी बराकर। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1600 मीटर, ऑप्शन बी है 1565 मीटर, ऑप्शन सी है 1365 मीटर या ऑप्शन डी है 1260 मीटर। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी 1365 मीटर। अगला प्रश्न है तोरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कायनाइट, ऑप्शन बी है एस्बेस्टोस, ऑप्शन सी है अभ्रक या ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी यूरेनियम। अगला प्रश्न है बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ये ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पश्चिम सिंहभूम में, ऑप्शन बी लोहरदगा में, ऑप्शन सी साहिबगंज जामताड़ा में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी यानी साहिबगंज में। अगला प्रश्न है संथाल परगना अधिनियम यानी 1949 की धारा के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है, वो मूल रैयत की जोत या मूल रैयती जोत मानी जाएगी। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी इज 8, ऑप्शन सी इज 7 यानी ऑप्शन डी इज 10। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न की गई हो। तो जो इसके ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखियाजी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो जो इसका ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए गांव अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में हो, ऑप्शन बी हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, ऑप्शन सी रैयत के विधवा या नाबालिगा होने की स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% या ऑप्शन डी 80%। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 70%। इसी के साथ मैं आपको एक अगला प्रश्न जो देख के जा रही हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है।
तो इसका ऑप्शन ए है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी द्रेण को, ऑप्शन बी है जंगल अधिकार को जंगल अधिकारी अधिनियम, ऑप्शन सी है पट्टा अधिकार का मालिक, या ऑप्शन डी है ऊपर के सभी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका सही जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे मिशन जेपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।